खाने के लिए। नदी के बिना जी नहीं सकते, पानी के बिना जी नहीं सकते, तुम्हारे पूर्वज लोग जानते थे। इसलिए वो क्या करते थे, नदी तलाशते थे, नदी के किनारे गांव को बसाते थे, शहर को बसाते थे, मंदिर को बसाते थे, क्योंकि नदी के किनारे ये सब काम हुआ करता। तो उसको खत्म कर दिया। फिर सरस्वती मैया कहा पढ़ाई लिखाई, तो उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया पढ़े लिखे लोगों ने। लक्ष्मी मैया कहा पैसे को, उसको कुछ लोगों ने तिजोरी में बांध लिया, बाकी तो भूखे मर रहे हैं। जिसको जिसको मैया कहा, धरती मैया कहा, गो मैया कहा, गंगा मैया कहा, सरस्वती मैया कहा, लक्ष्मी मैया कहा, जिसको जिसको मैया कहा उसको बर्बाद किया। ऐसे कोई कौम होता है जो माँ कहे उसको बर्बाद करे? तो हम एक कॉन्ट्रडिक्शन में जी रहे हैं, एक विरोधाभासी जीवन जी रहे हैं। इसलिए सारे साइंटिस्ट मिलके, दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलके कहा कि दुनिया बर्बाद होने के लिए 9 पॉइंट है, 9 बिंदु है। उस बिंदु को पार कर देंगे तो दुनिया बर्बाद हो जाएगा। दुनिया, प्लैनेट विल कम टू एन एंड, ऐसा कहता है कि दुनिया बर्बाद हो जाएगा अगर 9 बिंदु को कर देंगे। उसको हम लोग लक्ष्मण रेखा कहते हैं। अगर ये 9 लक्ष्मण रेखा पार कर दे तो फिर बर्बादी होना। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 7 लक्ष्मण रेखा हम लोग पार कर चुके, अब 2 बाकी है। अगर वो 2 भी अगर बर्बाद कर देंगे तो दुनिया का अंत होना ही है। ये सोचना है कि क्या हम अपने अगली पीढ़ी के लिए यही देके जाएंगे, बर्बादी देके जाएंगे? पानी भी नहीं होगा, सारे खेत जहरीला उत्पादन होगा और सब कुछ बर्बाद होगा, हमारे बच्चों को जहर खाना पड़ेगा। हम ऐसे एक दुनिया देके जाना चाहेंगे हमारे बच्चों को? इसलिए गोविंद सिंह जी ऐसे एक यात्रा निकले हैं लोगों को जगाने के लिए, पानी के बारे में, जमीन के बारे में बताने के लिए। देख, अब जागो, 7 लक्ष्मण रेखा पार हो गया है, 2 ही बाकी हैं। अब यूरोप में जाओ, इंग्लैंड, स्वीडन में, फ्रांस में, सारे बच्चे स्कूल छोड़ के सड़क पर खड़े हैं। फ्राइडे फॉर फ्यूचर, शुक्रवार भविष्य के लिए। 4 दिन पढ़ेंगे, 5वां दिन सड़क पर खड़े हैं और कहते हैं कि हमको जिस दुनिया में जीना है उसको बर्बाद करने का आपको अधिकार नहीं है। सब नेताओं को कह रहे हैं कि जिस दुनिया में हमको जीना है उसको बर्बाद करने का आपको अधिकार नहीं है। हमारे पानी, हमारे जमीन, हमारे वायु सब बर्बाद करके तुम कहां जाओगे? तो इसलिए हम लोगों को जागना, ये जगाने के लिए गोविंद सिंह जी आए। वो कोई उनका वोट मांगने नहीं आया। मैं देख रहा हूँ कि सवेरे से देख रहा हूँ, कई भाषण नहीं दे रहा, वोट की भाषण नहीं दे रहा। इसलिए गोविंद सिंह जी आए हैं, घनश्याम जी आए हैं, हमारे सबके नेता दिग्विजय सिंह जी आए हैं। ये सब लोग जगाने के लिए आए। तो हमको सोचना है कि हमारे तौर तरीके में क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे नदी बच जाए, रेत का खनन रुक जाए, धरती पर बर्बादी होने से बचा ले। तो सारी चीजों को सुधारने की जिम्मेवारी है। ऐसा एक जागरण का अभियान पूरे छत्तीसगढ़ में, चंबल घाटी में चलना चाहिए। मैं गोविंद सिंह जी एक से मिलने के लिए अभी 2 दिन ट्रेन में बैठ के ऐसा उन्होंने कहा। सबने कहा मत जाओ, कोविड है, कोरोना है, अभी जाएगा तो बीमार हो जाएंगे। लेकिन मैं चले आया इसलिए कि मैं सिर्फ गोविंद सिंह जी को एमएलए मंत्री के रूप में नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि उनके अंदर एक संवेदनशील दिल है गरीबों के। इसको मैंने पकड़ लिया, मैं पहचान लिया उसको। इस व्यक्ति में एक संवेदनशील दिल है। गरीबों की बात जैसे कहता है वो खुद पड़ता है, कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। आदिवासियों की जमीन की बात हो, गरीबों की बात हो, किसी की भी बात, तो मुझे लगता है कि गोविंद सिंह जी जैसे व्यक्ति जो समाज में होने वाले हिंसा को खत्म करना चाहते हैं, लोगों के ऊपर होने वाले हिंसा को भी खत्म करना चाहते हैं, प्रकृति के ऊपर होने वाले हिंसा को भी खत्म करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे एक नेतृत्व हमें मिला है जो
सभी प्रकार के हिंसा को समाप्त करना चाहते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करना हमारा सबका काम है। वो बीच बीच में कहते हैं कि अब चुनाव की राजनीति से मुझे मुक्त करो। मैं तो अब लोगों के साथ मिलकर समाज की राजनीति करना चाहता हूँ, चुनाव की राजनीति नहीं करना। तो ऐसे जिसका दिल है उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और दिग्विजय सिंह जी को आप लोग बहुत नजदीक से जानते हैं। मुझे याद है कि मैं वर्ष 2000 में पदयात्रा किया, 3500 किलोमीटर पदयात्रा किया, शिवपुर कला से रायगढ़ तक। उस समय मध्य प्रदेश एक ही था। तब दिग्विजय सिंह जी को समस्या समझ में आ गया। उन्होंने टास्क फोर्स बनाया, गांव गांव में जमीन की लड़ाई। ऐसा कोई गांव नहीं जहां जमीन की लड़ाई नहीं। सिर्फ भूमिहीनों की लड़ाई नहीं है, किसानों की भी लड़ाई। मेरा खेत तुमने जोत लिया, 20 साल से अदालत में लड़ रहा है। तो दिग्विजय सिंह जी ने उस समय टास्क फोर्स बनाया, नेशनल स्टेट टास्क फोर्स बनाया, जिला टास्क फोर्स बनाया, तहसील टास्क फोर्स बनाया, और उन्होंने कहा सारे जगह जमीन की समस्या को हल कर। किसान को और कैसे मदद कर सकते हैं? अगर जमीन की समस्या हल नहीं होगी तो खेती कैसे होगी? तो उन्होंने वो काम किया। तो मैं जानता हूं कि इनके सबके दिल में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, मछुआरों के लिए, दलितों के लिए बहुत स्थान था। इसलिए गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोगों को उनको देख के लगता है कि हमारे दोस्त हैं। क्योंकि गांधी ने कहा जब कभी तुम कोई काम करो अंतिम व्यक्ति को मन में रख के काम करो। उन्होंने कहा कि whenever you contemplate an action, think of the poorest and weakest. जब कभी तुम कोई काम करो अंतिम व्यक्ति को, सबसे कमजोर व्यक्ति को मन में रख के काम करो, बाकी सब भूल जाओ, ऐसा कहा उन्होंने। तो मुझे खुशी है कि दिग्विजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी, आपके विधायक लोग, शिवपुर के विधायक में बैठे, ये सब लोग अंतिम व्यक्ति को मन में रख के काम करना चाहते हैं। तभी हम ऊपर से नीचे की ओर जा सकते हैं। पेड़ नीचे से ऊपर की ओर जाती है, मकान ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तो सत्ता भी नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर नहीं। ये बदलाव लाने में इन लोगों को मदद करे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पदयात्रा इतना सुंदर ढंग से आयोजित किया, इतना सुंदर कार्यक्रम में हम लोग सब इतने शांत ढंग से बैठकर बातों को सुन रहे हैं। मुझे विश्वास है ये एक पदयात्रा है, उसके बाद कई यात्राएं होगी और पूरे चंबल घाटी को, पूरे इलाके को हम एकदम अच्छा बनाएंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे इलाके का पूरा बदलाव का सपना हम मिलकर देखेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय जगन्नाथ।